हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो स्वागत है आप सबका फिर से जेई प्लस में। और हम लोग टॉपिक कर रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे, है ना। थोड़ा बहुत बेसिक बातें हमने कल, ठीक है, लास्ट वाली क्लास में किया था। आज उसी को थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे हमने लास्ट वाली क्लास में फैक्टोरियल क्या होता है बेसिकली ये सीखने की कोशिश किया था, है ना, कि फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, फैक्टोरियल होता क्या है। उसी में थोड़ा सा एक और छोटी सी बात कि जैसे हम जानते हैं कि हमने कल कहा था कि n फैक्टोरियल जो है, n फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हो, n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो n फैक्टोरियल को, सॉरी, n फैक्टोरियल को n इंटू एन माइनस वन। फर्दर इसी को आगे बढ़ा सकते हो, है ना। देखिए, अच्छा इसी में जरा देखो कि अगर मैं n को 1 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, है ना, तो ये 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। अच्छा सॉरी, ये 1 फैक्टोरियल हो गया। अच्छा ये 1 हो गया और ये 1 माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया। अच्छा 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 ही होता है। 1 तो 1 ही हो गया। ये 0 फैक्टोरियल हो गया। मतलब 0 फैक्टोरियल कितना आ गया? 1 आ गया, है ना। मतलब 0 फैक्टोरियल को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? 1, है ना। 0 फैक्टोरियल को कैसे डिफाइन करेंगे? 1। तो 1 फैक्टोरियल तो कल हमने लिखा ही था कि 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24 एंड सो ऑन, ऐसे लिखा था हमने। उसी में एक ये और याद कर लिया हमने कि 0 फैक्टोरियल अगर लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है। 0 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा आगे थोड़ा देखेंगे हम। जैसे मान लो मुझसे ये क्वेश्चन कहे कि एक ये छोटा सा एप्लीकेशन है इसका कि इसको सॉल्व करिए, सॉल्व फॉर एक्स 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन एक्स फैक्टोरियल इक्वल्स टू एन स्क्वायर। एन ऑब्वियसली कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब सॉरी नेचुरल नंबर है। एन क्या है? नेचुरल नंबर है। मतलब कहने का क्या मतलब है इसके, है ना। कहने का ये मतलब है कि मैं x को क्या रख दूं कि जो LHS है वो किसी, है ना, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर बन जाए, है ना। यही जानना चाहता है कि x को मैं क्या रख दूं ताकि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये क्या बन जाए? एक किसी पॉजिटिव नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, ठीक। तो आओ जरा हिट एंड ट्रायल से एक दो समझते हैं, फिर आगे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो मैंने अच्छा इसका मतलब क्या है कि x फैक्टोरियल तक गए हैं, मतलब x को मैं 1 लूं तो पहला वाला आना चाहिए। x को 2 लूं तो इसका मतलब 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल। अच्छा x को 3 लूं तो इसका मतलब 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही मैं मान लो x को 10 ले लेता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से कहां तक? 10 फैक्टोरियल तक, है ना। तो मैं अगर x को 1 लेता हूं तो देखो, x को अगर मैं 1 लेता हूं, x को 1 लेता हूं तो LHS जो है अपना वो किस में रिड्यूस होगा? 1 फैक्टोरियल में। अच्छा 1 फैक्टोरियल तो सीख ही रखा हमने कितना होता है? 1। अच्छा 1 को तो मैं 1 का स्क्वायर लिख ही सकता हूं, मतलब यहां से तो एक n मिल गया, है ना। वो 1 ही है जो ये क्या है? इसका स्क्वायर है। अच्छा फिर मैं x को 2 ले लेता हूं तो x को 2 लेने का मतलब कितना हुआ? देखो LHS कितना हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल। अच्छा 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 और 2 फैक्टोरियल कितना हो गया? 2। तो 3 क्या किसी का स्क्वायर है? नहीं, 3 तो किसी का स्क्वायर, मतलब किसी पॉजिटिव नंबर स्क्वायर तो लिख ही सकते हो, √3 का स्क्वायर लिख सकते हो, लेकिन क्या किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब x इक्वल टू 2 हमारे सोल्यूशन में नहीं हो सकता है ना। आओ आगे दूसरा देखते हैं। x इक्वल टू 3 रख देते हैं, है ना। तो LHS अपना देखो कितना आ जाएगा? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। अच्छा ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 मतलब 6, तो कितना हो गया? 9। अच्छा 9 क्या किसी का स्क्वायर? यस, 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, मतलब यहां से एक n मिल गया जो, ठीक है, 3 है, और ये जो LHS है, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। मतलब x इक्वल टू 3 क्या इसका पॉसिबल आंसर है? यस।
x इक्वल्स टू 3 इसका पॉसिबल आंसर है ना। x इक्वल्स टू 1 इसका पॉसिबल आंसर है, यस। x इक्वल्स टू 2 इसका पॉसिबल आंसर नहीं, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। और आओ थोड़ा देखते हैं। अच्छा x इक्वल्स टू 4 रख के देख लेता हूं। x इक्वल्स टू 4 रख दूंगा तो LHS अपना कितना आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो यहां तक तो 9 था और 24 हो गया तो कितना हो गया 33। तो 33 क्या किसी का स्क्वायर होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब x इक्वल्स टू 4 भी हमारे सोल्यूशन में नहीं हो सकता है। अच्छा और आओ देखते हैं, x इक्वल्स टू 5 रख लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 5 का मतलब LHS कितना हो गया, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। तो यहां तक कितना था 33 और ये हो गया 120। इसको ऐड कर दोगे तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 153। फिर से वही प्रॉब्लम है, फिर से वही प्रॉब्लम है कि 153 किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। वैसे लास्ट डिजिट अगर किसी का 3 है तो वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो अब जरा थोड़ा सा, है ना, सोचना है। देखो कि अगर मैं अगला 6 रखूंगा तो ऑब्वियसली 720 और जुड़ेगा, तो उसमें उसका भी लास्ट जो डिजिट होगा वो तो 0 आएगा। अच्छा 0 में जब 3 जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट तो 3 आ जाएगा। मतलब मैं आगे फर्दर कुछ भी रखूं तो उसका जो लास्ट डिजिट आएगा वो 3 ही आ जाएगा, है ना, लास्ट डिजिट 3 आ जाएगा। जिसका लास्ट डिजिट 3 आएगा वो किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता है। इसका मतलब अब फर्दर जो भी आएंगे वो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकते हैं। मतलब केवल हमारे आंसर में क्या क्या हो सकता है, एक तो 1 हो सकता है और दूसरा 3 हो सकता है। मतलब दो ही सोल्यूशन आएंगे। क्या क्या हो सकता है आंसर अपना, x इक्वल्स टू 1 हो सकता है और x इक्वल्स टू 3। दीज आर ओनली द पॉसिबिलिटीज, है ना, दीज आर only the possibilities for which this becomes a perfect square, this becomes the perfect square, है ना। एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। जैसे मैं ये कह दूं कि फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर when 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial plus 5 factorial till 100 factorial, till 100 factorial is divided by 240, is divided by 240, है ना। ठीक, तो बिल्कुल अगर पिछला वाला सवाल हम समझ पाए तो ये बहुत आसान है ना। ठीक है कि अगर हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। जब इस पूरे एक्सप्रेशन को मतलब 1 से लेके 100 तक फैक्टोरियल लिखा, सबको जोड़ा और उसको 240 से डिवाइड कर दिया। तो जरा देखो अभी इतना कैलकुलेट किया था हमने कि 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल मिलके तो कितना आया था 153 आया था, है ना, 153। अगला क्या आएगा 6 फैक्टोरियल, फिर 7 फैक्टोरियल, फिर 8 फैक्टोरियल और ऐसा कब तक 100 फैक्टोरियल। अच्छा अगर नोटिस करो, सॉरी 150, अगर नोटिस करो तो देखो 153 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 720। अच्छा इसको लिख सकते हो 5040, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो 7 into 6 फैक्टोरियल। तो ऐसे तो सब में 6 फैक्टोरियल तो आ ही जाएगा ना, ठीक है। अच्छा 6 फैक्टोरियल हुआ कितना 720, तो 720 तो 240 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इसके बाद 6 फैक्टोरियल से लेके 100 फैक्टोरियल तक जितने भी नंबर हैं वो सब क्या है, ठीक है, वो सब 240 से डिविजिबल हैं। इसका मतलब यहां से पूरा ये नंबर जो है वो 240 से डिविजिबल है, मतलब 153 बचा रह जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा 153, है ना, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 153, रिमाइंडर कितना आ गया 153। यही आंसर हो गया, है ना, यही आंसर था। एक दो और देखते हैं जरा, ये जरा देखो जैसे मान लो मैं ये लिखूं सॉल्व फॉर, है ना, एक्स, है ना,
1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial and so on n factorial, sorry, x factorial equals to 9 into y, 9 into y, where y is some positive integer, मतलब नेचुरल नंबर है। मतलब क्या है, पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। मतलब क्या है कि ये जो नंबर है LHS हमारा, ये 9 का मल्टीपल हो जाए, ऐसे क्या क्या x ले सकते हैं, ऐसे क्या क्या x ले सकते हैं ताकि जो LHS है ये 9 का मल्टीपल हो जाए। LHS जो है वो 9 का मल्टीपल हो जाए, 9 का मल्टीपल हो जाए, है ना। अच्छा आओ करके देखते हैं एक दो। जैसे मैंने मान लो x इक्वल्स टू 1 लिया, x इक्वल्स टू 1 लिया तो LHS अपना कितना बनेगा, 1 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो 1 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या ये 9 का मल्टीपल है, नहीं, ये तो 9 का मल्टीपल नहीं है। अच्छा x इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, x इक्वल्स टू 2 ले लिया तो LHS कितना बनेगा बताओ, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, अरे सॉरी 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 2 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा ये 3। अच्छा 3 क्या 9 का मल्टीपल है, नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा x इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं, x इक्वल्स टू 3 ले लिया तो LHS कितना बनेगा, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा 9। तो क्या ये 9 का मल्टीपल है, यस। इसका मतलब x इक्वल्स टू 3 पॉसिबल आंसर है, x इक्वल्स टू 3 पॉसिबल आंसर है। अच्छा x इक्वल्स टू 4 रख के देखते हैं, x इक्वल्स टू 4 रख दोगे तो इतना तो रहेगा ही, इतना तो रहेगा ही, मतलब 9 तो रहेगा और प्लस कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, तो 33 आ जाएगा। तो क्या ये 9 का मल्टीपल है, नहीं ये 9 का मल्टीपल नहीं। इसको ऐसे भी देख सकते हो, 9 9 का मल्टीपल है, 24 नहीं है। तो ए, अगर ए मल्टीपल है और बी भी मल्टीपल है तो ही ए प्लस बी मल्टीपल हो पाएगा, ठीक है। अच्छा फिर x इक्वल्स टू 5 रख देते हैं, तो x इक्वल्स टू 5 जब रखोगे तो इसका मतलब LHS अपना कितना बनेगा, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, कहाँ तक, 5 फैक्टोरियल तक। अच्छा कितना आएगा ये, इतना 24 है ही, सॉरी 33 है, इतना 33 है और ये वाला 120 हो गया, तो ये कितना आ गया, 153 आ गया, 153 आ गया। तो क्या ये 9 का मल्टीपल, आओ चेक करते हैं। इसके जो डिजिट्स हैं उनको जरा जोड़ो, 5 3 8 और एक 9, और ये डिजिट्स 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 9 का मल्टीपल है, मतलब x इक्वल्स टू 5 अपना पॉसिबल आंसर है। अच्छा x इक्वल्स टू 6 रख के देख लेते हैं, अब तो बहुत आसान, x इक्वल्स टू 6 रख दिया तो LHS जो है 153 तक तो आएगा ही, प्लस 6 फैक्टोरियल और आ जाएगा, तो 153 क्या डिवाइड हो जाएगा 9 से, यस। देखिए 6 फैक्टोरियल 720 हो जाएगा डिवाइड, यस। इसका मतलब आगे जो भी बनेंगे वो सब डिवाइड हो जाएंगे, मतलब फर्दर जो भी आएगा वो सब 9 का मल्टीपल हो जाएगा। तो क्या क्या नहीं हो सकता था, एक तो 1 नहीं हो सकता था, है ना, ये रखने पे नहीं आया हमारे पास, ठीक है। 2 रखने पर भी नहीं आया, ठीक है। 3 रखने पे आ गया, 4 रखने पे नहीं आया, मतलब सारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं एक्सेप्ट कौन कौन सा हटा दिया जाए, 1 2 और 4। तो क्या आंसर आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है n, ठीक है n पूरा पूरा नेचुरल नंबर हो सकता है, माइनस किसको किसको हटाऊं मैं, 1, ठीक है, और किसको हटाऊं, 2 और 4, इसको हटा दो। ऐसी को लिख सकते हो, ऑल दी नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, नंबर्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन कौन से बताओ, एक्सेप्ट 1 2 एंड 4, ये नहीं हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। आई थिंक इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आओ और कुछ देखते हैं। ये देखते हैं, जैसे ये कहा जाए कि फाइंड 10th डिजिट, 10th डिजिट in suppose n equals to
1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, नहीं सर, सॉरी 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 सॉरी, 1 फैक्टोरियल, बस जस्ट अ मिनट, होल्ड 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 होल्ड। 1 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल एंड लास्ट 100 फैक्टोरियल, है ना, लास्ट 100 फैक्टोरियल, है ना। ये इसका 10th डिजिट बताना है। अच्छा तो ध्यान से देखो, 1 और 4 में कितना डिफरेंस है, 3 का, फिर 4 और 7 में कितना डिफरेंस है, 3 का, 7 और 10 में कितना, मतलब इससे पहले लिखते तो क्या आता, 97 आ जाना चाहिए, है ना। ठीक है, तो इसका जो 10th वाला मतलब 10th डिजिट आएगा, है ना, वो बताना है अपने को कि ये क्या लिखा जाएगा। अगर इसको पूरा लिखेंगे, जैसे मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ, है ना, ये पूरा आ गया समथिंग 2 5 2 1 आ गया, तो 10, अगर इसका 10th डिजिट पूछे तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऐसे इस वाले का बताना है कि 10th वाला डिजिट कितना आएगा, सॉरी, है ना। तो आओ जरा देखते हैं, 1 फैक्टोरियल जो है, 1 फैक्टोरियल को लिखोगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 7 फैक्टोरियल लास्ट वाली क्लास में किया था हम लोगों ने, 5040 आ जाएगा। अच्छा ये जब भी लिखेंगे, देखो 10 फैक्टोरियल लिखोगे तो 10 फैक्टोरियल में आई थिंक हम 10 लिखेंगे, 10 से लेके 1 तक। अच्छा 10 से लेके 1 तक लिखोगे तो एक बार तो 10 की वजह से 0 आ जाएगा, और एक बार 2 into 5 बनेगा तो उसकी वजह से भी 0 आ जाएगा, मतलब लास्ट में तो 2 0 आ जाएंगे। मतलब ये जितने भी बनेंगे, ये जितने भी बनेंगे, इनके लास्ट में 2 0 आएगा, जो भी बने, बाकी रेस्ट जो भी बने, देखिए लास्ट में 2 0 आ जाएगा। अच्छा अगर मैं इसको इसके साथ जोड़ो तो ये तो 25 हो गया। अच्छा इसको इसके साथ जोड़ो तो 5040, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट में 0 0 ही जुड़ेगा, ठीक है, मतलब और भी कुछ आएगा, और भी कुछ आएगा, वो नहीं लिख रहे हैं। अच्छा जब इसको इसके साथ जोड़ोगे तो लास्ट वाले पर बस ध्यान दो, लास्ट वाला कितना आएगा, 65, है ना, बाकी जो भी बने उससे लेना देना है लिखना। तो 10th वाला डिजिट कितना दिखा, 10th डिजिट कितना दिखा, 10th डिजिट हो जाएगा 6, 10th डिजिट हो गया 6। आई थिंक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, फिर से एक बार समझ लेते हैं, है ना। यहां तक तो 25 हो गया, ये 5040, इसके बाद जितने भी बनेंगे सबके लास्ट में 2 0 तो आना ही आना है, और 2 0 आना है, तो जो उसके साथ 4 0 को, तो उसका लास्ट 2 डिजिट 4 0 आ जाएगा। फिर 4 0 को 25 के साथ जोड़ो तो उसका लास्ट डिजिट, ठीक है, 65 आ जाएगा, यानी 10th वाला डिजिट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। आई थिंक इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो एक और बात जरा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, जैसे किसी प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल मतलब किसी प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट n फैक्टोरियल में, जैसे मैं पूछूं अगर बहुत आसान सी बात की, जैसे 12 को कैसे लिखोगे कि 2 की पावर 2 into 3, तो अगर मैं पूछूं कि इसमें 2 का एक्सपोनेंट कितना है, बहुत ऑब्वियस बता देंगे 2 है। 3 का एक्सपोनेंट पूछे तो 1 है ना। लेकिन अगर मैं यहीं पर 200 फैक्टोरियल लिख दूं तब थोड़ी इतना आसान हो जाएगा, तब तो मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। तो यही वाला कैलकुलेट करके जानना चाहते हैं हम कि, है ना, किसी प्राइम नंबर का n फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट कैसे लिखा जाए, है ना, प्राइम नंबर का n फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट कैसे लिखा जाए। तो इसके लिए ये रिजल्ट है, पहले इसको लिखते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, फिर समझते हैं क्यों ऐसा हो रहा है ना। तो मैं इस बात को ऐसे लिखूंगा, ई पी एन फैक्टोरियल का मतलब है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल, ये मतलब है एक्सपोनेंट ऑफ। जैसे मैं ये लिखूं, अच्छा ये आएगा कितना, ग्रेटेस्ट इंटीजर आई थिंक सब जानते हैं, एन अपॉन पी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर एन अपॉन पी स्क्वायर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर n अपॉन पी क्यूब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर,
प्लस एंड सो ऑन आगे लिखते चले जाओ, जब जीरो हो जाए तो बंद कर देना, है ना। जैसे मैं एक छोटा सा लिखता हूँ आंसर, मान लो सॉरी एग्जाम्पल, जैसे एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 20 फैक्टोरियल कोई पूछे अपना, इसका मतलब क्या है कि जब 20 फैक्टोरियल को लिस्ट करोगे तो 3 कितनी बार दिखाई देगा, हाईएस्ट पावर क्या हो सकती है 3 की, है ना, वो बताना है कि 3 का हाईएस्ट कितनी बार दिखाई देगा, ये बताना है अपने को। तो आओ जरा देखा जाए, तो कैसे लिखा जाए, 20/3, है ना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, 20/3 स्क्वायर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, 20/3³ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड सो ऑन। अच्छा, जो 20/3 6 पॉइंट समथिंग और 6 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हो तो कितना आ जाता है 6। 20/3 स्क्वायर मतलब 18 सॉरी 9 से डिवाइड करो, 2 पॉइंट समथिंग उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर दो, है ना। अच्छा 27 ज्यादा हो गया तो जीरो आगे तो सब जीरो ही आ जाएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब अगर 20 फैक्टोरियल को लिस्ट करोगे 1 से लेके 20 तक, तो इसका मतलब 3 उसमें कितनी बार दिखाई देगा अपने को, मैक्सिमम 8 टाइम्स, मैक्सिमम 8 टाइम्स। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट ऑफ, है ना, 3 इन 20 फैक्टोरियल। एक दो और, है ना, एक दो और, जैसे मैं कहूं कि एक्सपोनेंट ऑफ 5, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल बताओ, आओ करते हैं, कितना हो जाएगा अभी 100/5 प्लस 100/5 स्क्वायर प्लस 100/5³। अब क्या लिखना चाहिए, बिल्कुल नहीं लिखना, बेवकूफी है, क्योंकि 5³ ही 125 हो गया, जो उससे बड़ा हो गया है ना। तो 5 से डिवाइड करोगे 100 को तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, है ना। 5 स्क्वायर से डिवाइड करोगे 25 तो 4 आ गया, है ना। अच्छा ये कितना हो गया 0। इसका मतलब 100 फैक्टोरियल को अगर लिस्ट करते हम लोग तो 5 कितनी बार दिखाई देता, उसमें 24 बार दिखाई देता है, 24। अच्छा ये एक्चुअली हो क्या रहा है, देखो एक्चुअली हो ये रहा है कि जब 100 फैक्टोरियल को तुम लिस्ट कर दोगे 1 से लेके 100 तक, तो जो 5 के मल्टीपल्स हैं वो कितने दिखाई देंगे 20, है ना। ऐसे ही 25 के मल्टीपल्स कितने दिखाई देंगे 4, और उसमें 5 की जो पावर्स का कंट्रीब्यूशन है वो ये हो जाएगा, है ना। 25 के मल्टीपल 4 दिखाई देंगे, तो उनकी वजह से 5 के जो मल्टीपल्स हैं, जैसे एक बहुत आसान सा देखो, जैसे मैं एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल लिखूं तो कितना हो जाएगा 10/2 और प्लस 10/2 स्क्वायर प्लस 10/2³ प्लस 10/2 की पावर 4। अब लिखना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो जोड़ा हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 5। अच्छा ये 4.2 से डिवाइड करो 2 पॉइंट समथिंग 2 और ये 8 तो कितना आ गया 8 आ गया, मतलब 2 का एक्सपोनेंट 10 फैक्टोरियल में 8 आया। अच्छा ये वाला क्या काउंट करके दे रहा है कि 2 के मल्टीपल्स 10 फैक्टोरियल में कितने हैं 5। ये वाला क्या बता रहा है कि 4 के मल्टीपल्स कितने हैं 2। ये वाला क्या बता रहा है कि 8 का मल्टीपल कितना, एक आओ जरा लिख के देखते हैं, है ना। 10 फैक्टोरियल को जरा लिखो, 10 फैक्टोरियल को लिखोगे तो कितना हो जाएगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जरा 2 के मल्टीपल ढूंढो, इसमें 2 के मल्टीपल कितने आने चाहिए 5। तो 2 का मल्टीपल एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से, गिनो जरा 1 2 3 4 5, है ना। अच्छा जरा 4 के मल्टीपल्स ढूंढो, 4 के मल्टीपल्स कितने 1 2 2 ही होने चाहिए, यस 2 ही हैं, ठीक है। जरा 8 के मल्टीपल्स गिनो, एक ही होना चाहिए, एक ही है ना। तो अब तो आई थिंक ये बात समझ में आना चाहिए, है ना, ठीक है। तो इस तरह से एक्सपोनेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा ये तो बात थी कि किसी प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट कैसे लिख सकते हो, तो क्या ये हेल्प कर सकता है हमें किसी कंपोजिट नंबर का भी एक्सपोनेंट लिखने में, यस, है ना, बिल्कुल। जैसे मैं कह दूं, है ना, कि फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 6, है ना,
इन 30 फैक्टोरियल, इन 30 फैक्टोरियल। अच्छा तो 6 जो है वो कैसे बनेगा, 2 इंटू थ्री, 2 इंटू थ्री। इसका मतलब 2 का लिख लूं मैं एक्सपोनेंट और फिर 3 का लिख लूं, और दोनों बराबर बराबर चाहिए है ना, जितनी बार 3 चाहिए उतनी बार 2 चाहिए, तो 6 बन जाएगा है ना, उतना आ जाएगा। अच्छा तो थोड़ा सा अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊं, चाहिए तो मुझे बराबर बराबर ही, ठीक है। तो जब मैं 2 का एक्सपोनेंट लिखने जाऊंगा तो ऑब्वियसली 2 3 से तो ज्यादा बार अवेलेबल होगा ना, क्योंकि 3 बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब बराबर ही बराबर चाहिए, तो मैं 3 का एक्सपोनेंट लिख लेता हूं, जितना 3 का एक्सपोनेंट होगा उतना ही 2 तो उससे ज्यादा बार अवेलेबल है ये, ठीक है। तो मतलब 6 का एक्सपोनेंट मिल जाएगा, तो इसका मतलब मुझे 3 का एक्सपोनेंट लिख लेना चाहिए इसमें। 3 का एक्सपोनेंट लिख दूं मैं तो 6 का आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 30/3 प्लस 30/3 स्क्वायर प्लस 30/3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन, है ना, सॉरी 30/3 पावर 4। अब लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया। अच्छा ये 9 तो 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो 3 हो गया, 27 1 पॉइंट समथिंग 1 हो गया, और ये 0 हो गया, यानी 14। मतलब 3 का एक्सपोनेंट जो है वो 14 है, तो 6 का भी एक्सपोनेंट कितना होगा, 14 ही होगा। मतलब अपना आंसर क्या होगा, एक्सपोनेंट ऑफ 3, exponent of 3, this will be 6, oh sorry 14, exponent of 6 will be 14, ये कितना हो जाएगा 14। तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा धोखा हो सकता है, जरा देखा जाए इस बात को, है ना, कि जैसे मैं ये कहूं कि फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 12 इन 30 फैक्टोरियल। अब की बार वैसा मत कर दे, अब की बार वैसा मत कर देना, क्यों, क्योंकि 12 जो है वो कैसे बनेगा, 2 स्क्वायर इंटू 3, मतलब जब मुझे दो बार चाहिए तब 3 एक ही बार चाहिए, है ना, दो बार चाहिए तो 3 एक ही बार चाहिए। तो कायदे से बिल्कुल निकाल लिया इसको, जरा 2 का एक्सपोनेंट निकाल लेते हैं हम। 2 का एक्सपोनेंट लिख देते हैं, तो 30 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट कितना गया, 15/2 प्लस 15/2 स्क्वायर प्लस 15/2 क्यूब प्लस 15/2 पावर 4। अब आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं। तो 15/2 7 पॉइंट समथिंग, मतलब 7, 4 से डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग 3, है ना, 8 से डिवाइड, सॉरी 15 है, ओ हो 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 आ गया और ये 0 आ गया, है ना। तो 7 और 3 10, और ठीक है, आई थिंक 30 फैक्टोरियल हो 30 फैक्टोरियल लिखना था, सॉरी 30 फैक्टोरियल लिखना था, तो 30/2 प्लस 30/2 स्क्वायर प्लस 30/2 क्यूब 30/2 4 30/2 पावर 5। आई थिंक अब लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 32 हो गया, बड़ा हो गया, तो ये आ गया 15। अच्छा ये 4 तो 7 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब 7 आ गया, 8 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 3 आ गया, ठीक है, 16 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, 1 आ गया, और ये 0 आ गया। तो ये हो गया 10 11 और 15, तो कितना हो गया 24। अच्छा अब लास्ट अभी हम लोगों ने एक्सपोनेंट ऑफ 3 निकाला था, एक्सपोनेंट ऑफ 3 30 फैक्टोरियल में निकाला था, वो आया था 14। अब समझना है, यहां से समझना, ठीक है। यहां तक तो हमें 12 कैसे, हमको तो चाहिए 12 का एक्सपोनेंट। अच्छा 12 हमने का कैसे बनेगा, जब 2 को 2 बार रखोगे तो 3 को 1 बार रखना पड़ेगा, मतलब 1 बार 3 तो 2 बार 2, ऐसे उठाना पड़ेगा। तो 3 कितनी बार अवेलेबिलिटी है, 3 की देखो 14 टाइम्स अवेलेबिलिटी है, जबकि इसकी, ठीक है, कितनी अवेलेबिलिटी है 24, है ना। तो मैं एक 3 उठाऊं तो यहाँ से 2 2 चला जाएगा, फिर एक 3 उठाऊं तो 2 2 चला जाएगा, फिर ऐसे, है ना। तो जब मैं 14 3 उठा लूंगा, ठीक है, तो 14th वाला जब 3 उठाऊंगा तो उसकी वजह से 26 बार उठ जाएगा, क्या क्यों, तो क्या 26 बार अवेलेबल है, नहीं,
ऐसा नहीं है। तो हम उतनी ही बार उठा सकते हैं जितनी बार अवेलेबल है, मतलब ठीक है, तीन जितनी बार अवेलेबिलिटी है, 2 की अवेलेबिलिटी उसका डबल होना चाहिए, है ना। तो मतलब 12 बार अगर मैं उठाता, 3 को 12 टाइम्स उठाता, तो 12 टाइम्स तो 24 हो जाता, यस, है ना। मतलब 12 या एक बार 3 उठाया, 2 आ गया, मतलब यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 3, यहाँ से 4, ऐसे ऐसे लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं 12 बार 3 को उठा सकता हूं, क्योंकि 12 का डबल 24 टाइम्स 2 अवेलेबल है। तो एक्सपोनेंट ऑफ 12 कितना आना चाहिए? एक्सपोनेंट ऑफ 12 आना चाहिए 14। कितना आना चाहिए? 14। आई थिंक इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक और बात, अच्छा मान लो अपने से कोई कहता है, कोई नंबर देता है और कहता है कि उसके एंड में कितने जीरो आएंगे, ये बताओ, है ना। कितने जीरो आएंगे? तो जीरो बनता कैसे है, जरा सोचो इस बात को, है ना। जीरो कैसे बनेगा? एक बार 2 और एक बार 5, एक बार 2 एक बार 5, एक बार 2 एक बार 5, मतलब 10 चाहिए हमें, है ना, ठीक है। तो 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से जीरो बनता है। अब कभी भी जब तुम एक्सपोनेंट कैलकुलेट करोगे तो 2 तो हमेशा 5 से ज्यादा ही बार अवेलेबल होगा, है ना। इसका मतलब 10 तो तभी बन पाएगा जब 5 भी उतनी ही बार मिले जितनी 2 बार 2 बार मिले, ठीक है। तो 2 तो हमेशा ज्यादा बार अवेलेबल होगा। इसका मतलब कुल मिला के अल्टीमेटली 5 का जो एक्सपोनेंट है दैट विल कंट्रीब्यूट इन मेकिंग जीरो, है ना। यही जो है कंट्रीब्यूट करेगा जीरो बनाने में। तो आओ देखते हैं, कोशिश करते हैं, जरा एक क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे कहूं कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल, है ना। मतलब 100 फैक्टोरियल को अगर लिखोगे तो ऐसे 2 5 2 5 2 5 बहुत बार बनेंगे। तो हमने कहा कि इसमें करना क्या है अपने को? कुछ नहीं, अपने को तो बस 5 का एक्सपोनेंट कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब है नंबर एक्सपोनेंट ऑफ 5, है ना। तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 जरा कैलकुलेट कर लो। एक्सपोनेंट ऑफ 5 कितना आ जाएगा अभी? 100/5 प्लस 100/5 स्क्वायर प्लस 100/5 क्यूब। अब आई थिंक करने की जरूरत नहीं क्योंकि 125 हो चुका है। तो ये तो हो गया 20 और ये हो गया 4 और ये हो गया 0। मतलब अगर 100 फैक्टोरियल को तुम लिस्ट करोगे तो उसके एंड में 24 जीरो दिखाई देंगे, 24 जीरो दिखाई देंगे, क्योंकि 5 का एक्सपोनेंट कितना है? 24 है। और नंबर ऑफ जीरो बताने का मतलब है सीधा सीधा, ठीक है, कि उसके एंड में सॉरी f5 का एक्सपोनेंट क्या है, क्योंकि 2 की अवेलेबिलिटी हमेशा ही, ठीक है, 5 से ज्यादा होगी, 5 से ज्यादा होगी। तो आज यहीं तक, थैंक यू, बाकी कल करते हैं, है ना।